मुल्क में आम इंतखाबात का बिगुल बज गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। एलामिया जारी। इंतखाबी इदारे का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को हंगामी मरासला आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। कहा तमाम एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। खुशी है कि मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। गुज़िश्ता 5 साल में 3 वज़ीर आज़म आए। 18 अगस्त 2018 से 9 अप्रैल 2022 तक चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म रहे। शहबाज शरीफ 22 अप्रैल से 10 अगस्त तक 2023 तक इक़्तिदार में रहे। 14 अगस्त को निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हल्फ उठाया। नए साल में नए वज़ीर आज़म का इंतजार। इंतखाब के इनेकाद की तारीख के ऐलान के बजाय महीने का इंतखाब बाइस हैरत है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा आइन इलेक्शन को असम्बली तहलील के बाद 90 रोज की मुद्दत मुकर्रर करने का पाबंद बनाता है। नैब तरमीम कलदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। एहतसाब अदालत में केसेस का रिकॉर्ड जमा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक के खिलाफ केसेस बहाल। रिकॉर्ड एहतसाब अदालत मुंतकिल। राजा परवेज अशरफ को तलबी का समन जारी। BISP खुर्द बुर्द केस में फरजाना राजा को बुला लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालत में 160 केसेस बहाल। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच का नाम शामिल। बलोचिस्तान में 65 से ज्यादा रेफरेंसेस बहाल। जज मोहम्मद बशीर ने कहा आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। नैब का बड़ा फैसला। करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात ली जाएंगी। अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए रेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब की मंजूरी से अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया। लंदन पाकिस्तानी सियासत का मरकज। शहबाज शरीफ की लाहौर में 2 दिन क़याम के बाद दोबारा लंदन वापसी। मरियम नवाज भी सुबह सवेरे लाहौर से लंदन चली गईं। नवाज, शहबाज और मरियम की कल मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज की रवानगी से पहले शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल का फैसला ना हो सका। शहबाज शरीफ की पहले कानूनी पेचीदगियां दूर करने और फिर इस्तकबाल या जलसा करने की तजवीज़। कहा गिरफ्तारी पर कारकुनान कहीं मायूस ना हो जाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी की एक और वजह सामने आ गई। नून लीग में धड़े बंदियों की इत्तलात पर शहबाज शरीफ लंदन तलब। नवाज शरीफ के बयानात पर संजीदा हलकों में तशवीश का इजहार। कनाडा में फिर दहशतगर्दी। मोदी सरकार सिखों से खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। एक और अलहदगी पसंद सिख रहनुमा कत्ल। सुखदोल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। सुखदोल सिंह भारत में मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। भारतीय एजेंसी NIA ने कुछ अरसे पहले वारंट जारी किए थे। सुखदोल सिंह का ताल्लुक भारतीय रियासत पंजाब से था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की आलमी रहनुमाओं से 1-on-1 मुलाकातें। हरदीप सिंह निजर के एक कत्ल में भारत को मोरद इल्जाम ठहराने की वजूहात पर एतमाद में लिया। कनाडा के वजीर हरजीत सिंह सजन कहते हैं मीडिया हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के किरदार का भांडा फोड़ने वाला था। उससे पहले ही जस्टिन ट्रूडो ये मामला आवाम के सामने ले आए। भारत और कनाडा में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी दबाव के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारत ने कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। कनाडा ने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी मुस्तरद कर दी। पब्लिक सेफ्टी के वजीर ली ब्लैंक ने कहा कनाडा एक महफूज मुल्क है। कनाडा ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट कर दिया।
शहरियों को भारत में रुकने पर एहतियात बरतने की हिदायत। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर नई दिल्ली में कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताज की धमकियां देने लगे। कैनेडियन हाई कमीशन का थ्रेट अलर्ट जारी। कैनेडियन हुकूमत का भारत में सफारती अमला कम करने पर गौर। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक सूरत हाल यही रही तो सफारतखाने बंद हो जाएंगे। सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। दुनिया भारत की रियासती सरपरस्ती में कत्ल का नोटिस ले। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी की अपील। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। पेशावर में सिख कम्युनिटी का मुजाहिरा। भारत के खिलाफ नारे। मोदी हुकूमत को हरदीप सिंह के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। कनाडा और भारत के सफारती ताल्लुकात तनाज़ात में घिर गए। अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक की सालसी की सफारती कोशिशें। मगरबी ममालिक को कनाडा में तफ्तीश का इंतज़ार। What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. अमीरों पर मजीद टैक्स लगाएं, गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करें, यही पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तजवीज़। मुलाकात में मुआशी इस्तेहकाम, पायदार और जामे तरक्की के फ़रोग़, महसूलात की वसूली और कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाने पर इत्तेफ़ाक। निगरां वज़ीर आज़म के एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तरक्की के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। गरीब ममालिक में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुबाहिसे में खिताब। कहा गरीब ममालिक में सरमायाकारी से आवाम की जिंदगी बेहतर होगी। Our main task is to hold free and fair elections, and that is something that is going to take place as and when the Election Commission of Pakistan announces the date for the election. Economy is obviously linked to almost everything. It is linked to prosperity, it is linked to of the people, it is also linked to a stable political environment. हमारा बुनियादी हदफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं। मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। आलमी मंडी की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हमसाया मुल्कों से कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान कलदम TTP के खिलाफ पाकिस्तान में हमलों पर कार्रवाई करे। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने को यकीनी बनाए। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 5 अरब तक पहुँच गए। ये इदारे खिदमात अंजाम देने में नाकाम हैं। इन इदारों में मुदाखलत नहीं की जाएगी। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नुकसानात के खात्मे के लिए वज़ारत ख़जाना मदद करेगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन के पैसे कहां खर्च हुए। नैब सखर ने महकमा सेहत और बल्दियाती अफसरान को तलब कर लिया। लाड़काना शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में इंक्वायरी शुरू। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों से रिकवरीज की मद में रकम 6 अरब से तजावुज कर गई। 1488 बिजली चोर गिरफ्तार। 12935 FIR दर्ज। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की चित्राल आमद। शहरियों और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। कहा चित्राल के मुहिब वतन अवाम ने प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया है। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं इतनी गर्मी में। हमारी वैन भी बहुत पैसे लेने लगी, इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। पेट्रोल की वजह से ही हम लोग सब बच्चे इतने पैदल जा रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, कोई हमारा ख्याल करे, यही सब होगा।
महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के तालीम पर भी असरात, किरायों में बेतहाशा इजाफे से खवातीन और तालबात परेशान, यूनिवर्सिटी की कई तालबात पैदल सफर करने पर मजबूर। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, गवर्नर हाउस लाहौर में धरना जारी, एहतजाजी धरना 3 दिन तक जारी रहेगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को पेश करने का हुक्म। 2 रुकनी कानूनी टीम की अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात, दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बहाली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लड़ाई झगड़ा और कार सरकार में मुदाखलत का केस, जिला कचहरी लाहौर ने कैप्टन सफदर रिटायर्ड को दोनों केसेस में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल मुनीर वड़ाइश ने महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली सील, मतरूका वक्फ इमलाक का पुलिस की भारी नफरी के साथ ऑपरेशन। राजा बाजार में 54 मरले पर मुहित मंदिर को भी तहवील में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमारतों का कब्जा खाली करवाकर मतरूका वक्फ इमलाक के हवाले करने का हुक्म दिया था। शेख रशीद के मुताबिक हवेली उनके खानदान की मिल्कियत है। ऑडियो लीक केस, बुशरा बीबी ने FIA तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा मरकजी केस 30 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद FIA ने 19 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जायदाद के केस में अदालत का वक्त ज़ाया करने पर वकील को 5000 जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। इस अमल से अदालत को वकील पर एतबार नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे बिलावल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 35 बरस के हो गए। शर्जील मेमन ने कराची में सालगिरह का केक काटा। कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद हमेशा नाकाम होंगे। महंगाई के तूफान से पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। निगरान वजीर आला पंजाब का निंशिया जनरल अस्पताल का दौरा, इस्तकबालिया वार्ड शोबों का मुआयना, मेडिकल स्टोर इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। जदीद तरीन तिब्बी आलात से आरास्ता एम्बुलेंस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने निंशिया के सबसे बड़े अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर आ गए। कराची में बिजली और गैस की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज, बलोच पुल के करीब मुजाहरा, गाड़ियों की तवील कतारें, शहरी परेशान। बादल कल से फिर बरसेंगे, 24 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्किल। मिस्र और रूस से दरामदी गंदम के 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। सीबर्ड नामी बहरी जहाज में 12,500 मैट्रिक टन गंदम मौजूद। दूसरा जहाज रूस से 55,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर बंदरगाह पहुंचा। लोडिंग आज हो जाएगी।